चाइना नहीं स्टैंड करता विल बी बाय डिफॉल्ट द नंबर 2 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। और अब बातें हो रही कि इंडिया यूएस को पीछे कब करेगा, बात अब आंकड़ा उसका आएगा, फिर चाइना को विल गेट आउट ऑफ द गेम। चाइना का सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है एट द करंट इकोनॉमिक क्राइसिस। और चाइना का, मैं गया तो नहीं, लेकिन मैं आपकी इस चीज से एग्री करता हूँ कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इंगेज विद द चाइनीज। और ना उनका पता चलता है, ना उनके इमोशन का पता चलता है, ना हमें हिस्ट्री का पता है, ना लैंग्वेज का पता है। हमारे बहुत करीब है लेकिन हमसे बहुत दूर है। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात। दिवाली में 2 लाख करोड़, सुनिएगा ऑप्शन नंबर आया, 2 लाख करोड़ का व्यापार हुआ, सेल्स हुई है। एंड यू नो व्हाट इज द बॉडी ब्लो टू चाइना? 2 लाख करोड़ मोटा मोटा करीब मैं बताऊं $26 बिलियन। $26 बिलियन। क्या ये पाकिस्तान के अंदर हालात अगर ऐसे होते हैं तो क्या सऊदी वली अहद और वजीर आजम जो है वो पाकिस्तान आते हैं या दौरा मुलतवी हो जाता है? और उसमें पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात होते हैं? और चाइना जो है वो किस तरह से इस बात को देखता है कि भाई आपके यहाँ तो सियासी अदम इस्तेकाम है? तो ये हमें बतौर पाकिस्तान ये देखना है कि ये मामला अच्छा फिर मुझे उम्मीद है आपकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। ये चाइना की दिवाली कैसे खराब हो गई? आज भारत जिस तरह यूके को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ द्वारा जो यह पूर्वानुमान जारी किया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था अगर इसी रफ्तार से आगे जाती रही तो जल्द ही भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर बन जाएगा। उससे यह लगता है कि भारत अब मुकाबला अमेरिका से ही करने वाला है। चीन की अर्थव्यवस्था चूंकि बुरी तरह से नीचे की ओर जा रही है, इसलिए चीन अब गेम से बाहर है। आइए आगे सुनते हैं। मैं गया तो नहीं, लेकिन मैं आपकी इस चीज से एग्री करता हूँ कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इंगेज विद द चाइनीज। और ना उनका पता चलता है, ना उनके इमोशन का पता चलता है, ना हमें हिस्ट्री का पता है, ना लैंग्वेज का पता है। हमारे बहुत करीब है लेकिन हमसे बहुत दूर है। ठीक है, बिल्कुल चाइना नहीं स्टैंड करता विल बी बाय डिफॉल्ट द नंबर 2 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। और अब बातें हो रही कि इंडिया यूएस को पीछे कब करेगा, बात अब आंकड़ा उसका आएगा, फिर चाइना को विल गेट आउट ऑफ द गेम। चाइना का सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है एट द करंट इकोनॉमिक क्राइसिस। और चाइना का, ऋषि सुनाक का आने का मतलब है चाइना का यूरोप में भी हवा पानी बंद, क्योंकि फ्रांस तो चाइना को बिल्कुल लाइक नहीं करता, जर्मनी भी अब उनसे हटने लगा है। अब यूके में तो ऋषि सुनाक की जो इलेक्शन स्ट्रेटजी थी दैट वाज अगेंस्ट चाइना, तो चाइना के लिए एक और मुबारक बात है ऋषि सुनाक का आना। देखिए चीमा साहब, ये लोग कहीं टिकते नहीं। आप मेरे घर आओगे भाई साहब, हमें आपसे शादी होगी, एंड ही हैज ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी। और मैं ये मानता हूँ कि ऋषि सुनाक से आने से और उनकी जो भी इकोनॉमी की हालत है और जो भी चीजें आसपास चल रही है, उनके साथ इंडिया के साथ रिलेशन रखना उनके लिए भी अच्छा है, इंडिया के लिए भी अच्छा है। और हमारे काफी लोग वहां बैठे, उनका भी देखना पड़ेगा क्या अरेंजमेंट करना है। ये जो यहाँ से भाग भाग के वहां बैठे हैं, आप तो जानती सब अली बाबा वहीं बैठते हैं, तो ये दोनों के लिए अच्छा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और देखिए चाइना इज नॉट हैप्पी। चाइना ने तो कांग्रेचुलेट भी नहीं किया ऋषि सुनाक को, अगर आप देखिए नहीं किया, चाइना ने कांग्रेचुलेट नहीं किया। तो हमने तो कर लिया, मोदी जी तो वन ऑफ द फर्स्ट लीडर्स टू कांग्रेचुलेट। चाइना इस वक्त जो है वो, जो मैंने बात की पहले भी कि ये जो मुझे नहीं पता कि अभी तक फाइनल हुआ या नहीं, ये जो वजीर आजम हैं और वली अहद भी हैं सऊदी अरेबिया के, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान का दौरा, लेकिन वो चूंकि इंडिया जाना है उन्होंने और लाजमन जाना है क्योंकि वो उनका अनाउंस कर दिया और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको खत लिखा है कि जी आप इंडिया आए, तो उससे पहले एक पूरी कोशिश हो रही है कि वो पाकिस्तान का दौरा करें। लेकिन क्या जब ये अदम इस्तेकाम या जो भी यहाँ पे सियासी मामलात होंगे इस दौरान, क्या वो पाकिस्तान आते हैं या नहीं आते? क्योंकि उनके दौरे से लिंक है चाइना का दौरा, उनकी इन्वेस्टमेंट और साथ चाइना की कंस्ट्रक्शन गवादर पे, यानी ये सियासत से हटके ये मुल्क का मामला है, ठीक है। और चाइना ने वो रीशेड्यूल करने $6 अरब के उससे ज़्यादा के कर्जे, और उसके बाद बाकी प्रोजेक्ट्स के ऊपर कमिटमेंट्स हैं उनके साथ। और सऊदी अरेबिया भी, मैंने पहले भी बात की थी कि रशियन ऑयल और इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो देखना यह है कि क्या ये पाकिस्तान के अंदर हालात अगर ऐसे होते हैं तो क्या सऊदी वली अहद और वजीर आजम जो हैं वो पाकिस्तान आते हैं या दौरा मुलतवी हो जाता है? और उसमें पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात होते हैं? और चाइना जो है वो किस तरह से इस बात को देखता है कि भाई आपके यहाँ तो सियासी अदम इस्तेकाम है? तो ये हमें बतौर पाकिस्तान ये देखना है कि ये मामला अच्छा
हम उनके कल्चर, वैल्यूज, बहुत सारी चीजों को जानते हैं। हमें एक दूसरे को जज करना, बात करना, समझना, हिस्ट्री, इसने ये बात, हम जैसे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं ना, हम वैसे ही इंडियन पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं। बिल्कुल। इवन कि हम ब्रिटिश और अमेरिकन पॉलिटिक्स को भी आप पूरे शो कर सकते हैं ब्रिटानिया की सियासत पे, बिकॉज एक कल्चरल वो लिंकेजेस है, बॉन्डेज है। चाइनीज की तो मैं कुछ समझ नहीं है व्हाट दे आर डूइंग। लेकिन सुमित भाई, डिस्कशन के आखिरी सेशन में एक बात करना चाह रहा हूँ, व्हाई इंडिया इज एग्रेसिव ऑन गूगल। ये गूगल पे ये जो फाइन किए जा रहे हैं, फाइन पे फाइन, ये क्या है? सो इज इंडिया, आपकी बात दिवाली में 2 लाख करोड़, सुनिए ऑप्शन नंबर है, 2 लाख करोड़ का व्यापार हुआ, सेल्स हुई है। एंड यू नो व्हाट इज द बॉडी ब्लो टू चाइना? 2 लाख करोड़ मोटा मोटा करीब मैं बताऊं $26 बिलियन, $26 बिलियन। एंड 90% ऑफ द थिंग्स सोल्ड, चीमा साहब, आर मेड इन इंडिया। There is a body blow of around 20 to 25 billion dollars to Chinese economy in one Diwali. ये है मेक इन इंडिया की ताकत, ये है मेक इन इंडिया की हक। आपने पीछे हमने बात की थी यार, कश्मीर में टूरिज्म आ रहे हैं। कश्मीर में टूरिस्ट आया 1 करोड़ 62 लाख के साथ, हाईएस्ट अब तक है। हमारे गोवा में टूरिस्ट आया 3 करोड़ 52 लाख, 3.5 करोड़ मान लीजिए, ठीक है। और काशी में पता कितना टूरिस्ट आया? इंटरनल टूरिस्ट 10 करोड़, 10 करोड़। तो चीमा साहब, ये जो बड़े बड़े इकोनॉमिक पैरामीटर्स मैं आपको बता रहा हूँ, तो चाइना वाइना डजंट मैटर। चाइना तो यार वो अपनी, उनका वैक्सीन फेल हो चुका है, वहाँ खाने पीने के वांदे पड़े। अब मुझे आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। आज अगरचे के बहुत सी खबरें मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट ही है, वो अमेरिकी सदर जो बाइडेन के कुछ रिमार्क्स हैं, जो कि उन्होंने बरसबीले तस्करा पाकिस्तान के बारे में कह दिए। और यहाँ पाकिस्तान में पूरी की पूरी जो सियासी क़यादत है हमारा फॉरेन ऑफिस, वो एक दूसरे का मुकाबला करने पर तुल गए हैं कि कौन सदर बाइडेन को, अमेरिका को ज्यादा कंडेम करेगा। तो इस मुकाबले में जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इमरान खान साहब तो आपको पता ही है, वो तो पहले ही साजिश का जिक्र छेड़ चुके हैं कि अमेरिका ने उनको जो है वो साजिश के जरिए निकाला, और सदर बाइडेन उनको कॉल नहीं करते थे जब वो वजीर आजम थे। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी बयान दे दिया, नवाज शरीफ ने भी बयान दे दिया, तक एक दौड़ लग गई कि कौन, वो एक शो होता ना, कौन बनेगा करोड़पति, तो कौन बनेगा सबसे ज्यादा एंटी अमेरिकन। तो ये है आज की हमारी टॉप स्टोरी। इसके अलावा कल बड़े अहम ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, कराची में। वो हम उनके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम के अगले हिस्से में रिपोर्टर्स हमें ज्वाइन करेंगे फैसलाबाद से, मुल्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, और वो हमें वहाँ की सूरत हाल बताएंगे कि क्या ज़िमनी इंतखाबात में होने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले हम ये अमरीकी सदर जो बाइडेन के रिमार्क्स के बारे में बात करते हैं। कामरान बुखारी वाशिंगटन डीसी से हमारे साथ मौजूद हैं, मुर्तजा सोलंकी साहब हस्बे मामूल मौजूद हैं। तो जी कामरान, आपने सदर बाइडेन ने जो रिमार्क्स दिए आपने देखे होंगे, उनकी हिम्मत कैसी हुई कि वो ऐसी बातें करे पाकिस्तान के बारे में? देखिए, वो उनकी हिम्मत है या नहीं है, वो तो एक तरफ है ना। अमेरिका के सदर हैं तो जाहिर है हिम्मत तो होगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि हमने किस तरीके से, हमारे लोगों ने, पाकिस्तानियों ने इसको किस तरीके से जो है प्रोसेस किया है और इसका फिर रिस्पांस क्या आया है। मैं समझता हूँ कि हम लोग जो है वो एक राई का पहाड़ बना रहे हैं, और है वो स्टेट्समैनशिप नहीं मैं देख रहा। मतलब ये जो आप जिस दौड़ का जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि एक मुकाबला चल रहा है कि कौन जो है वो अमेरिका को जो है वो ठेंगा दिखाएगा और जो है वो एंटी अमेरिकनिज्म का जो मेंटल है उसको संभालेगा, तो वो बड़ा अफसोसनाक है। उसकी वजह ये है कि इससे पता चलता है कि अनफॉर्चुनेटली, और मुझे बड़े दुख से ये कहना पड़ता है कि हम अपने आप को एक, यह बात सही है कि अमेरिका के बाद चीन विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था $13 ट्रिलियन के इकोनॉमी के साथ है। लेकिन चीन के अर्थव्यवस्था के साथ कुछ हकीकत भी सामने आई है, और वह हकीकत यह है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था उसके कुल जीडीपी से अगर उसका कर्ज का अनुपात 3 गुना ज़्यादा होकर बनती है, तो उस अर्थव्यवस्था के बुरी तरह से फ्लॉप होने या नीचे गिरने का आशंका ज़्यादा बढ़ जाता है, दिवालिया होने के आसार बढ़ जाते हैं। आज
चीन की जो अर्थव्यवस्था है उसके जीडीपी से उसके कर्ज का अनुपात 300 गुना है। अगर इस हिसाब से अगर माना जाए तो चीन की अर्थव्यवस्था केवल कर्ज पर दिखावटी अर्थव्यवस्था बनी हुई है। और चूंकि चीन में जो वहाँ पर इंफॉर्मेशन है, वहाँ के समाचार पत्र या सोशल मीडिया है, चूँकि सरकार द्वारा नियंत्रित है, वही समाचार बाहर जाता है जो सरकार चाहती है। इसलिए चीन के बारे में सारे आंकड़े छिपाए गए हैं। चीनी सरकार यह नहीं चाहती है कि उसकी पोल खुल जाए। जबकि भारत के साथ जहाँ तक हाल है या अमेरिका का जहाँ सवाल है, यहाँ जीडीपी से नीचे यानी 98% तक ही कर्ज लिया गया है। यानी भारत या अमेरिका अगर चाहे तो मैनेज कर लेगा। अमेरिका और चीन के बीच अभी भी बहुत ज़्यादा फासला है, लेकिन भारत और चीन के बीच भी फासला है। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जो पूर्वानुमान 2022 और 2023 के बारे में जीडीपी के बढ़ोतरी के बारे में जो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पूर्वानुमान जारी किया है, अगर यही रफ्तार बनी रही और चीन की अर्थव्यवस्था की जो हवा है अगर निकलती है तो भारत का मुकाबला अब चीन से न होकर सीधे अमेरिका से ही होगा। क्योंकि अब चीन से जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, एमएनसी हैं, वे धीरे धीरे निकल रही हैं। चीन अपने मैन्युफैक्चरिंग के बल पर ही दुनिया पर दबदबा कायम किए हुए था, अपनी अर्थव्यवस्था को जान दिए हुए था। लेकिन अगर चीन से एमएनसी बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर निकलती हैं और वे वहां से निकलकर भारत जैसे देश में लगना शुरू करती हैं, जैसा कि एप्पल और अन्य कंपनियों के केस में देखा जा सकता है, तो भारत को दोहरा फायदा होगा। एक तो भारत का सीधे प्रतिद्वंदी चीन के आर्थिक कमजोरी आएगी, और चूंकि उस कमजोरी का फायदा भारत को आएगा तो भारत को इस प्रकार दूसरा फायदा मिलेगा। और चीन से अब विश्व के देशों से ने जो कारोबार का कमी करना शुरू किया है, और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अब चीन के साथ ताइवान और अमेरिका के भी संबंध खराब होते दिख रहे हैं, तो इसका भी फायदा भारत को मिल सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था आगे जाएगी और विश्व की एक नंबर की अर्थव्यवस्था अमेरिका से अब टक्कर लेने का समय है। तो यह भारत के लिए, भारतवंशियों के लिए बड़े गौरव का क्षण है। इसी प्रकार अगर हम मिलजुल कर एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हम फिर से, जब कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है, वह फिर से कहावत हमारे पर चरितार्थ होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।